हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जितने भी बीएसएससी वाला कैंडिडेट हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो आप सभी के लिए नहीं है। ये दो कैंडिडेट हैं जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिहार अमीन 1767 बहाली की जो परीक्षा है उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाइए जो कि सिलेबस के बारे में बताया गया हो। तो आइए दोस्तों, हम इसी के ऊपर आए हैं इस वीडियो पर, और इस वीडियो पर जो भी कैंडिडेट बिहार अमीन के हैं वो ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे आपका सिलेबस जो आपको पता भी है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए इन 4 दिनों बचे हुए 4 दिनों में, और कौन से सिलेबस को आपको इग्नोर करना चाहिए, और कितना अटेम्प्ट लेना चाहिए एग्ज़ाम में, कितना सेफ मार्क्स रहेगा, और प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इस बार जो पेपर होगा वो किस लेवल का होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस पर। पहले आगे बढ़ते हुए, तो दोस्तों आप जब नीचे आइएगा, इसकी जो प्रोस्पेक्टस है तो उसमें नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा उसका सिलेबस। देखिए, ये ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि पहले हुआ करती थी दोस्तों पेन पेपर मोड यानी कि ओएमआर शीट पर, लेकिन अब जो ये ऑनलाइन होगा। तो इसमें बताया गया दोस्तों, विषय के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 खंड होंगे पेपर का। पहला खंड क्या होगा दोस्तों कि प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित 2 भाग होंगे। पहला भाग क्या है कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, टोटल मिलाकर के 50 अंक के होंगे और 50 प्रश्न भी होंगे। वहीं द्वितीय खंड की बात करें दोस्तों तो सामान्य गणित 25 अंक के होंगे। अब सबसे बड़ा बात आता है कि इसमें करंट अफेयर्स रहेंगे या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे समसामयिक घटना लिखा हुआ है, इसका मतलब करंट अफेयर्स रहने की संभावनाएं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो भी 2020 के करंट अफेयर्स हैं या 21 के भी जो करंट अफेयर्स हैं जुलाई मंथ तक के, उसको आप रिपीट कर लीजिएगा अगर पहले से पढ़ रखे हैं तो, ठीक है। सामान्य ज्ञान में आपको जीके, इतिहास, भूगोल, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जितने भी चैप्टर आते हैं इन सभी का रिवीजन आप लोग कर ही लिए हैं। तो आप एक बार सिर्फ उसको देख करके जरूर जाइएगा जो जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, सामान्य विज्ञान में भी साइंस से भी 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एग्ज़ाम में। और बता दूं कि साइंस में भी आपको तीनों खंड पढ़ के जाने होंगे, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। और वहीं सामान्य हिंदी में बात करें दोस्तों, यानी कि व्याकरण, जिसमें आपको जैसे लिंग परिवर्तन हो गया, समास विग्रह हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सभी चीज़ों सभी चैप्टरों से जो है आपको थोड़े बहुत डाउट्स जो है आपको क्लियर हो जाने चाहिए। और पर्यायवाची शब्द हुआ, मुहावरे हो गए, ये नॉर्मल से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात आती है दोस्तों द्वितीय खंड यानी कि सामान्य गणित में। तो सामान्य गणित में भी प्रश्न ठीक ठाक आएंगे। इंटर लेवल मीडिएट बताया गया दोस्तों कि देखिए इंटरमीडिएट स्तरीय होगा, तो आपको इतना समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट स्तरीय भी पूछ सकता है। और वह विकल्पीय प्रश्न प्रकृति के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका है निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। ये आप समझ के रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मनचाहा अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो भी कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी को हो या फिर किसी और कैटेगरी के, अगर आपको 50 से ऊपर जो मार्क्स है आपको इजीली आ रहे हैं और उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आप पूरा अटेम्प्ट लेकर के 75 को टच कर दीजिएगा। बाय द वे आपका अल्लाह करके आगे नंबर बढ़ जाए, क्योंकि नेगेटिव जब नहीं रहता है तो उसमें अटेम्प्ट लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। छोड़ कर आना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर के बारे में अब बात करेंगे और इसके सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के बारे में बढ़ते हैं जो कि 2014 का है और वो ऑफलाइन पेपर का है। तो दोस्तों, ये है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर 2014 का, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बीएसएससी ने लिया था, ठीक है, यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा ये पेपर कंडक्ट करवाया था। इसमें टाइम की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए, जैसे कि वहाँ पे आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम है, यहाँ भी 2 घंटा 15 मिनट था, लेकिन फ़र्क ये था कि वहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे जो है आपको 75 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेपर है, ठीक है, देखिए बच्चे लोग ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है इसमें जो 100 क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों, इसी का पैटर्न हम आपको दिखाना चाहेंगे। भले ही आपका ये सीबीटी हो रहा है और ये ऑफलाइन है, लेकिन इससे कुछ अंदाज़ा आपको मिल सकता है कि पेपर का लेवल किस तरह का होता है, ठीक है। तो आइए नीचे बढ़ते हुए जाते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है ये करंट वाला, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये सामान्य ज्ञान का है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है पॉलिटिक्स से।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? ये भी आपका रहा है क्या कहते हैं इसको, दोस्तों ये विविध क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारतीय, ये आपका हिस्ट्री से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन है दोस्तों। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका साइंस से भी गिनती आ सकती है। भारत में संचित भूमि का परसेंटेज क्या है? ये आपका जियोग्राफी से आ सकता है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ये कहाँ पर किस रेखा के उत्तर या दक्षिण में होता है? तो ये आपको क्या कहते हैं दोस्त, ये भी आपका ज्योग्राफी से आ रहा है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दो ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। और देख लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ, और कहिएगा तो इसको हम सॉल्यूशन भी करके आपको दे दूँगा कल के वीडियो में। तो देखिए, पैथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? कितने लाल रक्त कोशिकाओं का अस्थि मज्जा का हर सेकंड उत्पादन करता है? डैश सैकड़ों में लोगों की पूरे विश्व में बांधता है। LIC क्या है, उसका फुल फॉर्म पूछा है। BBC क्या है, तो उसका भी फुल फॉर्म। भेल क्या है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ दिया दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, CBI का पूछा है, पैन का पूछा है, ये तो कुछ नाम है जिसके बारे में वो फुल फॉर्म पूछा है। आगे आइए दोस्तों, ये साइंस का है, ठीक है। देख लीजिए, चार्ज का अनुपात, मिट्टी के तेल में धातु, फेरस और जिंक एंड मैंगनीज का यहाँ पे कम्बिनेशन पूछा है। तो ये सब सवाल देख लीजिएगा। हम आपको मेन जो सवाल है दोस्तों मैथ का, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ। शायद मैथ है या फिर नहीं, ये मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ देखिए, ये मिल गया दोस्तों मैथ। ठीक है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए सही मौखिक वाक्यांश क्या होगा? 9 - 8 × 2 है, तो इसको आप क्या समझिएगा, ठीक है। कौन सा अभिव्यक्ति निम्नलिखित विवरण का प्रतिनिधित्व करता है? जैसे n × n × n × n = क्या होगा? परिवर्तित बेस 10 संख्या 44 को बेस 2 में विभाजन करने विधि से किया जाए तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह का पेपर है। ये जो नॉर्मल हम लोग कंपटीशन में जो यूज़ करते हैं मैथ का सवाल, वो सवाल यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे सवाल पूछने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है, और ये मैक्सिमम इस तरह का मेजरमेंट वाला ही सवाल होता है जो आपको ये मीन्स का एग्जाम से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है, एक सिंपल ही समझ के इसको देख लीजिएगा। एक वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या के कितने डैश के हैं? तो ये क्या होगा? बेस 5 प्रणाली में सबसे बड़ा अंक क्या है? तो ये कुछ अलग अलग सवाल हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 2 बीजगणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस हो तो इस व्यंजक को क्या कहते हैं? और यही सवाल हमारे ख्याल से लगता है आपको पूछ दे। क्यूब की कुल सतह क्षेत्र क्या है? 75 फलों का मूल्य अगर इतना है तो 3 फलों का। देखिए, बहुत सिंपल है ये। बाकी अब जो नीचे आ रहे हैं वो सिंपल हैं। देखिए, जितने भी सब एक लाइन 2 लाइन वाला आंसर है दोस्तों, ये तो आराम से बना लीजिएगा। देख लीजिए आप लोग मैथ का जो है, देखिए ये आपका यूनियन वाला सवाल जो है वो, और इंटरसेक्शन वाला जो सवाल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बाकी तो नॉर्मल से सब क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। अगर इसको डाउनलोड करना है तो वो भी मैं बता देना चाहूँगा। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे फिर से जो है क्वेश्चन जो है थोड़े अलग आ रहे हैं। तो हिंदी देख लीजिए एक बार। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को पहचानें। अतिरिक्त शब्द में देखिए उपसर्ग क्या है? इनमें से कौन से अग्नि का परिभाषी शब्द नहीं है? मतलब बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये था क्वेश्चन दोस्तों, जिसको आपको मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।